नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शोभित क्लासेस में स्वागत है। तो हम सभी लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं कल की क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम सभी लोग वैद्युत बल पढ़ेंगे। वैद्युत बल क्या होता है? तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल के पहले लिख दिया है वैद्युत बल। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक आवेश उपस्थित है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है, उस बल को वैद्युत बल कहते हैं। मान लिया कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें Q प्लस Q आवेश उपस्थित है, इस पे F बल कार्य कर रहा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें Q आवेश है और F बल कार्य कर रहा है, तो इसे वैद्युत बल कहते हैं। तो वही सीधी सी परिभाषा लिखी है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल का फार्मूला होता है F = Q × E। यहाँ पर हम नोट करके लिख लेंगे, कि जब धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। यह धनात्मक आवेश है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, और ऋणात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आप सभी लोगों को वैद्युत बल की परिभाषा आराम से समझ में आ गई होगी और आसान भी है, ये पूछी भी जाती है। और वैद्युत द्विध्रुव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस और माइनस। ये यहाँ पर लिखा दो समान परंतु विपरीत आवेश, एक ये प्लस क्यों है और ये माइनस है। ये दो समान आवेश हैं, दो समान परंतु विपरीत आवेश हैं। ये समान है और इनके विपरीत मतलब एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए ये समान है। और जैसे कि ये प्लस का 10 कूलम आवेश और इधर का माइनस का 10, ये समान है परंतु इनके चिन्ह एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, इसलिए विपरीत कहा जाएगा। समान आवेश को अल्प दूरी, इनके कुछ दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उससे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर HCl, NaCl इनके उदाहरण होते हैं, ये उदाहरण होते हैं इनके, HCl, NaCl और हैं, तो यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसके किसी एक आवेश के परिणाम तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें के प्लस Q या माइनस Q एक आवेश को ले लिया जाए, एक आवेश को, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस Q आवेश को ले लिया गया है और इनके बीच की दूरी ये D है, इसको ले लिया गया। इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम मीटर। Q का मात्रक कूलाम होता है, D बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। इसकी विमा इसका सूत्र P = Q × D होता है। तो Q की विमा 80 होती है और D की विमा L, तो इसकी विमा हो जाएगा 80 L। और फिर नोट पॉइंट में लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर जब कण समांतर प्रवेश करेगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, तो उसका पथ ऋजुरेखीय होता है। और जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार इस तरह का होता है, इस आकार का। तो ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।